अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भयंकर रूप ले लिया है और गुजरात में अब तूफान से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इसने अरब सागर में दिशा को बदल लिया है। अब ये उत्तर पूर्व दिशा में गुजरात की ओर से बढ़ रहा है। कच्छ के तट से चक्रवाती तूफान करीब 250 किलोमीटर दूर है। सौराष्ट्र और कच्छ के बंदरगाहों पर 9 और 10 नंबर के सिग्नल्स लगा दिए गए हैं। ये सिग्नल अति संवेदनशील स्थिति में लगाए जाते हैं। 15 और 16 जून को गुजरात में तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। तूफान की रफ्तार समुद्री तटों से टकराने के बाद 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। इसकी गुजरात के 3 जिलों कच्छ, द्वारिका और जामनगर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं बाकी के गुजरात में येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अनुमान यह है कि चक्रवाती तूफान के दायरे में करीब 400 किलोमीटर का इलाका आ सकता है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय क्या गुजरात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? इस तूफान का रुख पहले पाकिस्तान की ओर जा रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में इसका रुख उत्तर पूर्व की ओर होने से गुजरात पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसके संकेत अभी से इस समुद्री तटों पर मिलने लगे हैं। केंद्र से लेकर गुजरात सरकार किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात से महाराष्ट्र तक अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। गुजरात में कई जिलों में खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी सरकार सतर्क दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 14 जून को गुजरात के कच्छ से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात पर चक्रवाती तूफान का बड़ा खतरा, तबाही मचाने आ रहा है बिपरजॉय तूफान। मौसम विभाग ने बजाई बड़े खतरे की घंटी, मछुआरों को समुद्र खाली करने का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अब यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है। इसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। अभी जो है ये साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहाँ तक पहुँच जाएगा सुबह तक और बाय दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। अनुमान है कि जखाऊ पोर्ट जो है उसी के पास ही वो अपना लैंडफॉल करने वाला है और उस टाइम उसका जो गति होगी 125 से 135 किलोमीटर पर आवर और कभी कभी झोंकों के साथ 150 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी लगातार बैठक कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारका के गांव में बनाए गए सेंटर पर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जान माल का नुकसान होने से रोकने की है। इधर के तट पे बसे हुए गांवों में जो लोग निचान वाले विस्तार में रहते हैं उनको उनके परिवार के साथ स्थलांतरित किया गया है और उन्हें आसपास के स्कूल्स और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दर्दी है, उनको पीएचसी सीएचसी में भी शिफ्ट किया गया है। आज खास तौर पे समंदर के तट के कई गांवों में हमने अलग अलग टीम बनाई है जिनके माध्यम से ये गाँव में जाके जो लोग आज भी यहाँ से स्थलांतरित नहीं हुए हैं, हम लोग ने टारगेट किया है कि आज शाम तक ऐसे सभी गाँवों से लोगों को स्थलांतरित किया जाएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपना रास्ता बदल दिया है। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय जो पहले पाकिस्तान के तट की ओर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब इसने अपना रास्ता बदल लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक गुजरात पहुंचने के आसार हैं।
सबसे पहले जकाऊ पोर्ट पर हिट करने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के लिहाज से समुद्र से सटे इलाकों में रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है। बंदरगाहों पर भी सिग्नल नंबर 1 यानी चक्रवात की चेतावनी जारी कर दी गई है। मछुआरों को तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों को समंदर के तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय गुजरात के साथ केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में तबाही मचा सकता है। कई दिनों से जो ये साइक्लोन की फोरकास्ट मिल रही है, उसके हिसाब से जिला के वहीवटी तंत्र ने सभी तैयारी कर रखी है। सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और जो डाउन द लाइन स्टाफ है वो अपनी अपनी फर्ज के स्थल पर हाजिर है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब तक करीब 700 नाव वापस तटों पर लौट चुकी हैं, जबकि सिर्फ द्वारका इलाके में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद गुजरात समेत कई राज्यों में बंदरगाह अलर्ट पर हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड भी तैयार हैं। सभी की सामूहिक कोशिश है कि तूफान की वजह से जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। द्वारका से ब्रिजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। बिपरजॉय नाम का अर्थ ही है विनाशक। इस बार इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है और अपने नाम के अनुरूप ही मौसम विज्ञानी दम साधे इसके समुद्र तट से टकराने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान अब ये भी है कि जब यह खतरनाक तूफान जमीन से करीब होगा तो इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और पाकिस्तान के कराची तक सभी ओर दहशत का माहौल है। बिपरजॉय की वजह से गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में नावों की कतारें लग गई हैं। सूरत में भी तटीय इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है। अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवात को लेकर प्रशासन ने सूरत के 2 बीच जो मुख्य रूप से उनको बंद कर दिया गया है और हम इस वक्त मौजूद है सूरत का जो डुम्बस बीच है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों में यहाँ पर सैलानी खूब घूमने फिरने आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और ये फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पहुँचने से पहले अलग अलग चेक पोस्ट लगाए हुए लोगों को वहाँ पे पूछताछ करके पीछे भेज रही है। उधर महाराष्ट्र में भी सरकार अलर्ट पर है। मुंबई में तूफान के खतरे को देखते हुए मुकम्मल इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन समंदर में ऊंची ऊंची लहरें बता रही हैं कि उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। हालांकि कई लोग समंदर के किनारे का नजारा अपने कैमरे में कैद करते हुए भी देखे जा रहे हैं, लेकिन ऊंची लहरों के साथ तेज हवाएं डरा रही हैं। चक्रवात बिपरजॉय के चलते आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है और जिस तरह की लहरें जो आ रही है आज इसको हाई टाइड कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है और मुंबई और थाने के लिए येलो कैटेगरी की जो वार्निंग है वो अलर्ट जारी कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितने लोग इतनी गर्मी में भी इस मौसम का आनंद लेने आए हैं। जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि मुंबई में बारिश का मौसम अभी ढंग से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि 1.5 से 2 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन चक्रवात बिपरजॉय के चलते ही ये जो अरेबियन सी में ये डिस्टर्बेंस देखने मिल रहा है। अब देखिए खतरे की आहट के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव का हाल। यहाँ भी तेज हवाएं आने वाले तूफान का परिचय कराती दिखी। बिपरजॉय के खतरे के बीच रेलवे भी अलर्ट पर है। तूफान की वजह से 18 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल कर दी गई। हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है हम पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सकें। तो आज से ही हम लोग ने इस पर निगरानी रखनी शुरू की गई है। इसके हिसाब से कुछ पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल भी किया जाएगा और कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया जाएगा। अब समझिए आखिर चक्रवात बनने की वजह क्या होती है। पिछले कुछ सालों से अरब सागर में चक्रवात के आने की संख्या और तीव्रता बढ़ती जा रही है। पिछले 40 सालों से हर मॉनसून से पहले अरब सागर का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है।
अरब सागर में उठने वाले कमजोर तूफान अचानक अपनी गति बढ़ाकर 2.5 से 3 गुना तक कर देते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के आने से पहले अरब सागर यानी उत्तरी हिंद महासागर का तापमान औसत से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। बिपरजॉय जैसे तूफान हमेशा सागर के गर्म हिस्से के ऊपर बनते हैं, जहां पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। मौसम विभाग कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। वहीं पाकिस्तान के मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अलग अलग हादसों में आंधी तूफान से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने से तबाही जारी है। पाकिस्तान में पिछले साल मानसून के दौरान हुई बारिश और बाढ़ की वजह से 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बिपरजॉय तूफान की वजह से अगले 72 घंटे काफी अहम हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं है। द्वारका से ब्रिजेश दोषी, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ देव कोटक, मुंबई, आज तक। बिपरजॉय तूफान के खतरे से निपटने के लिए गुजरात में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से राहत और बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, जानने के लिए देखते हैं गुजरात से आई हमारी यह खास रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए कांडला को खाली किया जा रहा है। तटीय क्षेत्र से 2 किलोमीटर के दायरे के गांवों को खाली करने का निर्देश आ चुका है। हजारों परिवारों को नजदीकी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। घर के सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जा रहे लोग सड़कों पर जो वाहन मिल रहा है उसमें बैठकर कांडला छोड़ रहे हैं। घर छोड़कर जा रहे मजदूरों ने 1998 कांडला के साइक्लोन को याद किया। उधर जामनगर में बंदरगाह के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। भारी हवा के कारण गिरने वाले पेड़ों और जर्जर मकानों की भी पहचान की जा रही है। प्रशासन राहत और बचाव के जरूरी उपाय करने में जुट गया है। यहाँ की विधायक रिवाबा जडेजा भी सुरक्षित उपायों का जायजा लेने पहुंची। जूनागढ़ में तेज हवाओं का असर अभी से दिखने लगा है। जूनागढ़ के गिरनार में 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो अब बिपरजॉय के असर के कारण और तेज होंगी। भारी बारिश और तेज हवा के चलते गिरनार पर्वत पर प्रवासियों को ना जाने की सलाह दी गई है। आने वाले 3 दिन तक रोपवे सेवा भी बंद रहेगी। उधर मोरबी में संभावित चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर गुजरात के मंत्री कनुभाई देसाई ने नवलखी बंदरगाह का दौरा किया। उन्होंने तूफान से राहत बचाव के मामलों पर स्थानीय लोगों से बात भी की। जामनगर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन की जर्जर इमारत को तूफान बिपरजॉय के संभावित चक्रवात से पहले गिरा दिया गया। जामनगर महानगर पालिका ने सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्रवाई की। जामनगर के 150 साल पुराने रेलवे स्टेशन को काफी सालों से बंद कर दिया गया था। तूफान बिपरजॉय की वजह से हो रही बारिश ने राजकोट प्रशासन की पोल खोल दी है। राजकोट के कालवाड़ रोड स्थित अंडरब्रिज में कई लोग बाइक और गाड़ियों समेत फंस गए। कई बाइक स्लिप भी हो गईं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। आज तक ब्यूरो। अब रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर का। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आतंकी संगठन आईएस खुरासान की खौफनाक साजिश का खुलासा किया है। एटीएस ने गुजरात से 4 ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो गुजरात में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की तरह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। इस सिलसिले में कश्मीर में भी एक गिरफ्तारी हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएस खुरासान मॉड्यूल के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में 4 श्रीनगर से हैं, तो एक महिला आतंकी सूरत से गिरफ्तार की गई है। एटीएस पिछले कई दिनों से पोरबंदर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी ऑपरेशन के तहत इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी गुजरात में 26/11 मुंबई हमले जैसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। कि ये तीनों का प्लान कुछ ऐसा था कि पोरबंदर में किसी फिशिंग बोट को यूज़ करके उसमें एक लेबरर की तरह जाके या किसी भी तरह उनके पास से छरीज भी मिले हैं। साथ ही साथ सूरत शहर में जो सुमेरा बानू के घर की तलाशी ली गई पंचों के हाजिरी में, और उनके घर से भी काफ़ी ऐसे मटेरियल मिले हैं।
गुजरात एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से कई सारी प्रतिबंधित चीजें भी मिली, जिसमें ISKP के बैनर झंडे और कुछ फोटोग्राफ भी शामिल हैं। कश्मीरी युवाओं के वीडियो, ऑडियो क्लिप जैसी फाइलें भी इनके मोबाइल से बरामद हुई है। पोरबंदर और सूरत के अलावा एक आतंकी को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात लाया जा रहा है। इन युवाओं को आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने के बाद क्लाउड के इस्तेमाल, बिना सिम वाले मोबाइल के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई थी। गुजरात एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार 5 शख्स आतंकी संगठन ISIS खुरासान के मॉड्यूल का हिस्सा है। ये पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और ISIS में शामिल होने के लिए देश से भागने की योजना बना रहे थे। प्राथमिक पूछताछ चालू है। सुमेरा बानू को भी और इन तीनों के विरुद्ध में एक FIR दाखिल हुआ है। ये FIR UAPA के तहत दाखिल की गई है और इन लोगों को इस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति का नाम जो मैंने आपको बताया, जुबैर अहमद, जो भी श्रीनगर में है, उनको पकड़ने के लिए भी स्थानिक पुलिस, श्रीनगर पुलिस की मदद से ये कार्यवाही चल रही है। सभी गिरफ्तार आतंकी ISIS के मॉड्यूल पर काम करते हुए सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे। साथ ही गुजरात से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदेश भेज रहे थे। पिछले कुछ समय से ATS के पास इनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर इनपुट था। आरोपियों को तभी से आइडेंटिफाई किया गया था और सभी पर नजर रखी जा रही थी। कुछ दिनों पहले गुजरात ATS ने ISIS के 3 और लोगों को अहमदाबाद से भी गिरफ्तार किया था। ISIS से जुड़े इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी गुजरात ATS की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज तक ब्यूरो। पहली बार राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका जा रहे PM मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग देश के PM को स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलने के बाद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाने वाले एक भारतीय ने PM मोदी के नाम से एक थाली भी शुरू कर दी है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की पहली राजकीय यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। PM मोदी राजकीय अतिथि बनकर 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी जितनी बार आए 2014 से इंडियन कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ रही है, एक्साइटेड हो रहे हैं लोग और इस बार तो बड़ी तैयारियां चल रही हैं। हमारे कृष्णा जी लगे हुए हैं इस बार और तमाम इंडियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होकर इस बार मोदी जी का बहुत बड़ा वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में हजारों लोग जा रहे हैं। मोदी की इस यात्रा को देखते हुए न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने उनके नाम से थाली लॉन्च की, जिसे नाम दिया है मोदी जी थाली। रेस्टोरेंट के मालिक श्रीपद कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी कर खुद इसकी जानकारी दी। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीपद कुलकर्णी, मैं एडिसन से न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है, तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछिए, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 7 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब अमेरिका ने उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा देकर आमंत्रित किया है। इसके तहत 22 जून को वाशिंगटन DC में राजकीय अतिथि के रूप में उनका स्वागत होगा। 22 जून को ही रात में बाइडेन दंपति PM मोदी को रात्रि भोज देंगे। उसी दिन वो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिलेगा। पहली बार उन्होंने जून 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।